नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक रुचिरा का पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सुभाषितानी में सु और भाषित इन दो शब्दों को मिला करके शब्द बनाया गया है। सु का मतलब होता है अच्छा और भाषित का मतलब होता है वचन, मतलब सुंदर मधुर वचन। इस तरह से सुभाषित का अर्थ हो गया मीठे वचन या सुंदर वचन या नीतिपरक वचन जो हमारे जीवन में एक नए मूल्य हमें देते हैं। ये सारी बातें इस पाठ में अलग अलग पुस्तकों से एकत्रित की गई हैं। उन पुस्तकों में सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्रम, ये सारे पुस्तकें हैं संस्कृत साहित्य की, जहाँ से इन सारे रुचिकर और नीतिपरक श्लोकों को इकट्ठा किया गया है। तो बच्चों शुरू करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। क्या कह रहे हैं वो कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा मतलब बहुत सारे गुण, हमारी अच्छाइयाँ। गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों को प्राप्त करके गुण ही रहते हैं। मतलब अच्छी बातें जब अच्छे लोगों के पास जाती हैं तो वो और भी अच्छी बन जाती हैं, लेकिन अगर वो निर्गुणी यानी अवगुण वाले लोगों के पास, दुर्जन लोगों के पास चली जाती हैं तो वे ही गुण दोष बन जाते हैं। संगति का असर आप बच्चों ने सुना है ना कि जिस संगति में हम रहते हैं वैसी ही प्रवृत्ति हमारी भी बन जाती है। वैसे ही जो गुण होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, जब वो गुणी लोगों के पास जाती हैं तो वो अच्छी ही रहती हैं, पर दुर्जनों का संग पा करके वे गुण भी दुर्गुणों में बदल जाते हैं, दोषों में बदल जाते हैं। किस प्रकार? उसी प्रकार जिस प्रकार बहती हुई नदी का जो पानी होता है वो कितना मीठा होता है, लेकिन यही बहती हुई नदियाँ जब समुद्र में मिल जाती हैं तो वो जल पीने योग्य नहीं रहता। यानी कि समुद्र का जल खारा होता है और जब यही मीठा जल समुद्र के जल में मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं होता। इसमें वैसे ही बताया गया है कि सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, कि बहती हुई नदी में जो पानी होता है वो सुस्वादु होता है। सुस्वाद बहुत मीठा, तोयः जल, प्रभवन्ति नद्यः बहती हुई नदियों का होता है। लेकिन समुद्रम आसाद्यः, समुद्र को प्राप्त करते ही भवन्ति अपेयः, अपेय मतलब पीने योग्य नहीं रहना, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदी में जो जल होता है वो कितना मीठा होता है, कितना स्वाद होता है, लेकिन जैसे ही उन नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है वो जल पीने योग्य नहीं रहता, अपेय हो जाता है। उसी प्रकार गुण जब गुणशाली व्यक्तियों के पास, अच्छे व्यक्तियों के पास, अच्छी संगति में जाते हैं तो वो गुण ही रहते हैं, पर जैसे ही वो दुर्जनों का संग प्राप्त करते हैं, बुरी संगति में चले जाते हैं, बुरे लोगों के पास रहते हैं तो वे दोषों में बदल जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें गुणों को अपनाना चाहिए, गुण वाला व्यक्ति बनना चाहिए, गुणी बन करके संसार में जीवन यापन करना चाहिए। हमें भी एक ऐसा जल बनने की प्रवृत्ति होनी चाहिए जिसे लोग पी सकें, मतलब जिसके साथ रहकर लोग खुश रह सकें, उनका मन प्रसन्न रह सके, ऐसे ही हमें भी होना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं बच्चों। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनाम। यहाँ पर विद्या की महत्ता को बताया गया है। साहित्य संगीत से युक्त होना जो व्यक्ति है वो कैसे होते हैं और शिक्षा से रहित जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन, जो भी व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित होता है, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की शिक्षा के गुण नहीं है, ना तो उसने साहित्य पढ़ा हुआ है, ना ही उसे संगीत का ज्ञान है, ना ही वह किसी कला को जानता है, तो वो इस धरती पर कैसा है? इस धरती पर साक्षात पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। मतलब उसके ना तो पूंछ है और ना ही सींग है। मनुष्य के ये दोनों वस्तुएं नहीं होती ना शरीर पर,
लेकिन फिर भी साहित्य, संगीत और कला से रहित होने पर वो एक पशु के समान माना गया है, जिसके सींग और पूंछ नहीं होते। तृणम न खादन अपि जीवमानः, कह रहे हैं कि वो ऐसा पशु है जो तृण नहीं खाता, घास नहीं खाता, तिनके नहीं खाता, पर फिर भी जीवित है। तद भाग देयम परम पशु नाम। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये तो पशुओं का ही भाग्य है कि वह घास नहीं खाता। उन्हें, पशुओं को अपना यहाँ पर भाग्यशाली समझना चाहिए पशुओं को, कि वो घास नहीं खाता, वरना मनुष्य जो है वो पशुओं के लिए ये वस्तु भी नहीं छोड़ता। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित होता है वो साक्षात पशु के समान होता है। और कैसे पशु के समान? ऐसे पशु के समान जिसके सिर पर सींग नहीं है और पूंछ नहीं लगी हुई। ये तो पशुओं का ही भाग्य है कि वह घास नहीं खाता, वरना वो पशुओं के लिए इस घास को भी नहीं छोड़ता। यहाँ पर एक व्यंग्य कसा गया है, एक तंज कसा गया है कि मनुष्य जो है वो, उसकी प्रवृत्ति जो है बहुत जल्दी बदल जाती है। इसलिए मनुष्य का शिक्षित होना, समझदार होना, कला से युक्त होना बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति इन सबसे वंचित है वो एक केवल जानवर के समान है, जो केवल अपने ही बारे में सोचता है, अपना ही पेट भरने के लिए सोचता है, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। वास्तव में कहा यह गया है कि मनुष्य हो तो मनुष्यता का धर्म अपनाओ। और मनुष्यता धर्म क्या है? एक दूसरे के प्रति उदार प्रवृत्ति अपनाना, एक दूसरे के प्रति मदद करते रहना, दूसरों को साथ लेकर के चलना, ये है मनुष्यता। लेकिन जब व्यक्ति शिक्षित ही नहीं है, समझदार ही नहीं है, तो उससे हम इस तरह की किसी प्रकार की भी कल्पना नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्ये प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। वो कह रहे हैं कि कुछ एक अवगुण हैं जो व्यक्ति में जब होते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान होता है। अब देखो, लुब्धस्य नश्यति यशः, जो व्यक्ति लालची होता है, लुब्ध होता है, लुब्धस्य लुब्ध, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। यश मतलब उसका मान सम्मान नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलखोर होते हैं उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। कैसे? वो, उसकी चुगली करने की आदत खत्म नहीं होती, वो अच्छाई को भी चुगली में व्यक्त करके बताता है। अगर किसी व्यक्ति में कोई अच्छाई है या उसके दोस्त में कोई जरा सी भी उसने कुछ गलती कर दी तो उसकी चुगली दूसरे को जा करके कर देगा, तो कोई भी उसका मित्र नहीं बनना चाहता। तो इस तरीके से चुगलखोर की मैत्री नष्ट हो जाती है, मित्रता नष्ट हो जाती है, मतलब कोई उसका मित्र नहीं बनना चाहता। नष्ट क्रियस्य कुलम, जो अपरिश्रमी होते हैं, क्रिया से रहित हो जाते हैं, काम करना ही नहीं चाहते, आलसी हो जाते हैं, उनका कुल नष्ट हो जाता है। जो अर्थपरस्य, धन के लोभ में लगे रहते हैं, दूसरों का धन लेने के चक्कर में रहते हैं और धन कमाने में लगे रहते हैं, उनका धर्म नष्ट हो जाता है। कहते हैं ना कि पैसे के पीछे जो भागता है वो कहाँ भक्ति भाव में ध्यान देता है, तो धन के पीछे भागने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, जो व्यसनी होते हैं, बुरी आदतों में लगे हुए होते हैं, उनकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जो व्यक्ति कंजूसी करता है वो ना तो ढंग से खाता है, ना अच्छा पहनता है, ना अच्छे साधनों के जरिए वो जीवन यापन करता है, तो उसके जीवन में सुख नहीं होता। वो कंजूसी ही करता रहता है, जमा ही करता रहता है। अरे यहाँ इतना अच्छा भोजन करूँगा तो इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इतने अच्छे वस्त्र खरीदूंगा तो इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, मेरा तो खजाना ही खाली हो जाएगा। तो कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और जिस राजा के राज्य में आलसी मंत्री होते हैं, प्रमत्त मंत्री होते हैं, जो काम नहीं करना चाहते, उस राजा का राजपाट पूरा नष्ट हो जाता है। फिर से पढ़ें बच्चों एक बार इसे। वो कह रहे हैं यहाँ पर कि लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, मान सम्मान नष्ट हो जाता है, चुगलखोर से कोई मित्रता नहीं करना चाहता, उसकी मैत्री जो है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, जो कार्य ही नहीं करना चाहता, आलसी व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। जो अर्थ के पीछे, धन के पीछे भागता है,
उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, जो व्यसनी है, बुरी आदतों में लगा हुआ है, उसकी विद्या नष्ट हो जाती है, जो कंजूस है उसका सुख नष्ट हो जाता है, और जिस राज्य के मंत्री जो हैं वो प्रमाद में रहते हैं, प्रमत्त रहते हैं, आलसी हो जाते हैं, उस राजा का पूरा राज्य ही नष्ट हो जाता है। तो हमें इन दुर्गुणों से बचना है, इन दुर्गुणों को हमारे व्यवहार से दूर कर देना है। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनये एनम मधुमक्षिकासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सजन्ति। वो कह रहे हैं कि आपने मधुमक्खी को देखा है? मधुमक्खी हर फूल पर बैठती है, उसका रस लेती है और उससे क्या बनाती है? शहद बनाती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो मधुमक्खी है वो पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, कि वो कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का रस पीकर समानम माधुर्यम एव समान मधुरता देती है, मतलब शहद बनाती है। क्या बनाती है मधुमक्खी? शहद बनाती है। और वो हर फूल का रस चूसती है, वो फूल का रस चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो। तो कड़वे और मीठे रस को पीकर जिस प्रकार मधुमक्खी शहद देती है, शहद प्रदान करती है, उसी प्रकार तथैव, उसी प्रकार संतः, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वह सम एक जैसे सज्जन और दुर्जनों के वचः श्रुत्वा, वचनों को सुनकर मधु सूक्त रसम सजंती, मधुर वचन ही बोलते हैं। सजंती मतलब अच्छी उक्तियां ही, अच्छी बातें ही कहते हैं। महापुरुषों को भी चाहे कोई कड़वे वचन कह जाए, चाहे मीठे वचन कह जाए, चाहे कोई उन्हें कोई अच्छा कहे, चाहे उन्हें कोई बुरा कहे, पर उनकी वाणी सदा मधुरता से भरी हुई होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा या मीठा कैसा भी रस पी करके केवल शहद ही उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर मधुमक्खी का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का रस पीकर केवल शहद ही प्रदान करती है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी, उसी प्रकार महापुरुष भी सज्जनों और दुर्जनों दोनों की संगति में रहकर हर तरह के वचन सुनते हैं, लेकिन उनकी वाणी से केवल मधुर सूक्तियां ही, मधुर वचन ही निकलते हैं, अच्छी बातें ही निकलती हैं। तो हमें भी उन्हीं की तरह की प्रवृत्ति अपनानी है, चाहे हमें कोई अच्छा कह जाए, चाहे हमें कोई बुरा कह जाए, पर हमें अपनी वाणी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लेकर के आना। हमारी वाणी मधुर ही बनी रहनी चाहिए। हालांकि बुरी बातें सुनकर के हमारे मन को बुरा लगता है, ठेस पहुंचती है बच्चों, कई बार हमारा मन भी आहत हो जाता है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव वही है, अच्छा मनुष्य वही है जो अपने स्वभाव को नहीं तजता, जो अपने स्वभाव को यथावत बनाए रखता है। लेकिन स्वभाव में परिवर्तन भी जरूरी है। अब मैंने कह दिया कि अपने स्वभाव को जन नहीं बदलता वही महापुरुष है, पर अगर किसी का गलत स्वभाव है और गलत आचरण है वो तो बदलना चाहिए ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि चाहे हम कैसी भी संगति में रहें, हमें अपनी अच्छी आदतों को नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसा। आपने मंदिरों के बाहर देखा है या बड़े बड़े महलों के बाहर देखा होगा, शेरों की मूर्ति लगा रखी होती है ना। जब हम अंदर घुसते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, कई लोगों ने तो वहां पर बड़े बड़े शेरों की पत्थर की मूर्तियां स्थापित की हुई होती हैं। तो वो पत्थर की मूर्तियां क्या है? केवल एक दिखावा मात्र है, वो वास्तव में शेर नहीं है, वो हमें डराएगा नहीं। तो कह रहे हैं यहाँ पर उसका उदाहरण देते हुए कि विहाय पौरुषम यो ही, यह जो पौरुषम परिश्रम को विहाय छोड़कर दैवम एव अवलंब्यते भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, उस व्यक्ति का महत्व उसी प्रकार कम हो जाता है जैसे प्रासाद सिंहवत, जैसे वत मतलब जैसे प्रासाद सिंह महलों के बाहर स्थित शेर होते हैं, तस्य मूर्धनी और उनके सिर पर तिष्ठन्ति वायसा कौवे बैठते हैं। अब अगर वास्तव में शेर होता तो उसके सिर पर कौवा बैठ सकता था? नहीं ना,
वो कौवे को ही खा जाता, मार जाता। कौवा भी इतनी हिम्मत नहीं करता क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है और उसकी दहाड़ ही इतनी तीव्र होती है कि कोई प्राणी उसके नज़दीक आने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन पत्थर की मूर्ति किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए उस पत्थर की मूर्ति पर आकर कौवे बैठते भी हैं, विष्ठा भी करते हैं, उसे गंदा भी कर जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक कर्महीन मनुष्य की स्थिति जो भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, उसका भी महत्व जीवन में उसी प्रकार कम हो जाता है जैसे पत्थर की मूर्ति वाले शेर का। फिर से देखते हैं बच्चों, यह पौरुषम विहाय, यह जो यो लिखा हुआ है उसको हम विसर्ग लगा करके यह बना देंगे, वास्तव में ये यह शब्द ही है। यह जो पौरुषम परिश्रम को विहाय छोड़कर दैवम, दैवम मतलब भाग्य, एव के भरोसे अवलंब्यते बैठ जाते हैं, उनका महत्व उसी प्रकार कम हो जाता है जैसे प्रासाद महल के बाहर स्थित शेर का जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरुहा येषः विमुखम यान्ति नार्थिनः। वो क्या कह रहे हैं कि हम मनुष्य जो हैं, हमसे कई बार ऐसा होता है कि कोई कुछ मांगने आता है तो हम उन्हें मना कर देते हैं, लौटा देते हैं, वापस कर देते हैं कि हम उन्हें देना ही नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर वृक्षों की महिमा बताई गई है कि वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभी, धन्या महिरुहा येषा विमुखम न यान्ति न अर्थिनः। मतलब महिरुहा पेड़ धन्य हैं जो हमें क्या देते हैं, पुष्प देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, उनकी जड़ भी हमारे काम में आती है, उनकी खाल, उनकी जो छाल होती है पेड़ों की, वो भी औषधि के रूप में काम में आती है और लकड़ी भी ईंधन की तरह काम लेते हैं हम लोग। तो धन्य ऐसे वृक्ष जो अपने मांगने वालों को कभी भी विमुख नहीं करते, वापस नहीं लौटाते। कहने का मतलब ये कि हमें भी वृक्षों की तरह ही हमें भी उदार प्रवृत्ति का होना चाहिए ताकि हमारे घर से भी कोई विमुख ना हो, कोई वापस लौट करके ना जाए। कहते हैं ना, मांगन मरण समान है, लेकिन उससे ज़्यादा जो नीच व्यक्ति होता है वो होता है जो किसी मांगने आए वाले को मना कर दे कुछ देने के लिए। तो यहाँ पर वृक्षों का उदाहरण देके कहा गया है कि धन्य हैं वो बड़े बड़े वृक्ष जो मांगने वालों को, जो अर्थिन है, अर्थिना मतलब जो मांगता है, जो मांगने वालों को पुष्प भी देते हैं, फल फूल छाया जड़, उनकी छाल भी औषधि के रूप में काम आती है और लकड़ी भी ईंधन के रूप में काम आती है। तो धन्य है ऐसे श्रेष्ठ वृक्ष जो अपने मांगने वालों को कभी भी विमुख नहीं करते, वापस नहीं लौटाते। तो हमें भी उदार प्रवृत्ति वाला ही हमेशा बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चिंतनिया ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया न खूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना ग्रहे। कह रहे हैं कि जैसे ही विपत्ति की आहट हो, हमें उसे दूर करने के बारे में चिंतित हो जाना चाहिए। मतलब विपत्ति की आहट होते ही, विपदाम निश्चित ही का मतलब है यहाँ पे निश्चित रूप से, विपदाम आदाव एव आते ही, विपदा के आते ही उसके प्रतिक्रियाम, उसके दूर करने की प्रतिक्रिया को, विचारों को चिंतनिया सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना ग्रहे। क्यों? क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। अगर आपके घर में आग लग गई है या अड़ोस पड़ोस में कहीं आग लग गई है तो उस समय क्या आप कुआं खोदेंगे पानी निकालने के लिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि तब तक तो पूरा घर ही जल जाएगा। तो विपत्ति की आहट आते ही हमें अपनी उस विपत्ति को दूर करने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए, ना कि जब तक हम पूरे तरह से बर्बाद हो जाएं उसके बाद हम उस पर विचार करें। कहते हैं कि जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, उसी प्रकार विपत्ति जब सिर पर आ जाती है तभी उसे दूर करने का विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि आसन्न संकट को, निकट संकट को देखते ही उसे दूर करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। तो बच्चों, हमने अलग अलग पुस्तकों से एकत्रित किए गए इन नीति श्लोकों को, मतलब
इन सुभाषितों को हमने पढ़ा और इन सुभाषितों को पढ़ने का यहाँ पर लक्ष्य यही है कि हम जीवन में इन अच्छी बातों को अपनाएं और इनके जैसा व्यवहार भी करें।